जैसे मेरा टॉपिक है। तो आज मुंह के कैंसर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा। लेकिन आखिर ये होता कैसे है और ये इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं कैंसर, मुंह कैंसर के बारे में। तो मुंह कैंसर के बारे में हम बात करने से पहले हमें कैंसर के बारे में जानना होगा कि कैंसर आखिर क्या चीज होती है। अगर ये कैंसर होती है तो फिर होती कैसे है। तो कैंसर के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि कैंसर का मतलब प्रारंभ कैसे होता है। तो कैंसर का जो आरंभ है वो सूक्ष्म लेवल पर होता है। शरीर में कोशिकाएं विकसित होकर बढ़ जाती हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। शरीर के अंदर का कोशिका के अंदर का जो भाग होता है ना, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। आपका जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिका के अंदर का भाग या उसको केंद्रक या न्यूक्लियस जो बोलते हैं, अंदर का जो भाग है ना, वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। और इसके अंदर जो डीएनए होते हैं वो इस प्रक्रिया को संदेश देती है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो डीएनए है हमारा शरीर, जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो समझ सकते हैं, ये जो डीएनए होते हैं ना वो खुद से ही रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह खुद से रिपेयरिंग हो जाएगा या फिर कोशिकाओं को अ, संदेश देगा कि आप टूट जाइए करके, है ना। तो यही प्रक्रिया आपके कैंसर सेल्स में क्या होता है कि डीएनए ना तो खुद को रिपेयर कर पाता है और ना ही सेल्स को बोल पाता है कि आप विभाजित हो जाइए करके। उसके अलावा क्या होता है कि यह डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है कैंसर की स्थिति में। तो ये क्षतिग्रस्त डीएनए एक अवांछित जो कोशिका है, जिस कोशिका की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, उस कोशिका को आ, विकसित करने में या बढ़ाने के लिए संदेश लगातार लगातार देते रहता है ना। डीएनए का मुख्य कार्य ये होता है कि वह कोशिकाओं को विभाजित होने का संदेश देता है या कोशिकाओं को विकसित होने का संदेश देता है। लेकिन कैंसर की स्थिति में क्या होता है कि जो ये जो डीएनए होता है ना, वो तो खुद क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इसके कारण से वो क्षतिग्रस्त डीएनए बार बार सिग्नल भेजते रहता है कि जो अवांछित जो कोशिकाएं हैं उसको बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहती है। इन्हीं कैंसर कोशिका इन्हें हम लोग कैंसर कोशिका कहते हैं। और जो सेल्स जो है वो सेल्स उनसे अलग होते हैं और ये ग्रोथ करते रहते हैं, लगातार लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये जो लगातार लगातार जो ग्रोथ करते रहते हैं वो सेल्स अब आपके जो शरीर में जो सिग्नल देने की जो प्रक्रिया है उसकी बात को भी नहीं मानता है ना। आपके जो शरीर में जो सिग्नल है उसको भी वह नहीं मानता है और यह अवांछित रूप से लगातार ग्रोथ करते रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह ट्यूमर का रूप ले लेता है ना। जैसे कि आपके शरीर में मान के चलिए अगर इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तो वही कैंसर कहलाती है। अब बात करते हैं मुंह के कैंसर की। तो मुंह के कैंसर होठों होठों में जीभ, मसूड़ों या मुंह के अंदर असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि है। जैसे मैंने अभी असामान्य तौर पे जो कोशिकाओं का जो वृद्धि के बारे में बताया, मतलब कैंसर में सेम प्रक्रिया इसमें होती है। यह मुख या गले के पिछले हिस्से में होने वाला कैंसर है ना। इसमें जीभ लाल या सफेद, है ना, मसूड़ों और लाल ग्रंथियों में गांठ, घाव या सफेद धब्बे जो ठीक बिल्कुल नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके माउथ कैंसर में होते हैं। और माउथ कैंसर का भी सीधा सा कारण यही होता है कि उसमें अवांछित रूप से जो कोशिकाएं हैं ना वो विकसित होने लगती है। तो ये तो हो गया माउथ कैंसर के बारे में, है नहीं। माउथ कैंसर के बारे में आप लोगों ने समझ में होंगे या किसी भी कैंसर के बारे में आपको समझ में है तो ये समझिए कि आपके शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, है ना, कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें जो डीएनए होते हैं, है ना, उनके क्षतिग्रस्त होने की वजह से या उनका सिग्नल कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए सही तरीके से ना देने की वजह से या मान के चलिए कि जो क्षतिग्रस्त जो डीएनए होते हैं वो डीएनए के कारण जो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं और अवांछित रूप से कोशिकाएं बढ़ती हैं, जिसके कारण कैंसर या मुंह का कैंसर भी होता है। अब इसके कारण के बारे में अपन समझते हैं, कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो आपने माउथ कैंसर के बारे में आमतौर पे सुना ही होगा कि तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन हम लोग सुने तो हैं कि तंबाकू का सेवन करने से
मुंह का कैंसर होता है। तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर होता है, तो तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर ऐसे कैसे हो जाता होगा, है ना। तो आप अब समझिए कि तंबाकू जो है, तंबाकू में एक ऐसा तत्व होता है जो आपके शरीर के, यानी आपके शरीर के लिए बिल्कुल नुकसान पैदा करता है। आपके सेल्स के जो अवांछित जो डीएनए कोशिकाओं का जो बढ़ने का क्रम है, उसको बढ़ाने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन, है ना। तो कार्सिनोजेन जो एक तत्व होता है, ये आपके तंबाकू में बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब विकसित करने का काम करता है। और ये कार्सिनोजन विकसित होने की वजह से ही आपको मौत के कैंसर दिखाई पड़ती है। उसके बाद में शराब सेवन करने से सेल्स मरते हैं, और सेल में शराब सेवन से भी कार्सिनोजन बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से शराब पीने की वजह से भी कैंसर हो सकता है। और तीसरा चीज है, जैसे आप शराब और तंबाकू, अगर कोई शराब पी रहा है उसके बाद अगर तंबाकू का सेवन ज्यादा मात्रा में करता है ना। जैसे शराब पी लिया, और शराब पीने के बाद कई लोगों की आदतें होती हैं जो खासकर अ, जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उनको सिगरेट या तंबाकू की जो लत होती है ना। तो अगर आप शराब के साथ साथ अगर मान के चलिए ज्यादा मात्रा में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके आपके शरीर में जैसे कि शराब तो है गोला का काम करेगा, उसके साथ तंबाकू जो जाएगा, फिर दोनों मिलकर इतने ज्यादा मात्रा में कार्सिनोजेन उत्पन्न करेंगे कि आपको जो सेल्स हैं, जो कैंसर के लिए जो जिम्मेदार सेल्स होने वाले हैं, उसको बहुत ज्यादा उन उन लोग को वो मिलेगा, जिसके वजह से वो सेल्स ग्रोथ करेंगे और कैंसर बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो तंबाकू के साथ शराब का जो सेवन होता है। उसके बाद में एक होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम की एक वायरस होती है, जिसके वजह से भी कई बार उसके संक्रमण की वजह से माउथ कैंसर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद में है सूरज की रोशनी। अगर आपका मुख या आपके मुख लगातार एक ऐसे रोशनी के पास है, मान के चलिए सूरज की जो हमको नुकसान देने वाली किरणों के पास होती है, तो उसकी वजह से भी होती है। लेकिन ये कब होगी, जब आपके जो सेल्स हैं वो मजबूत नहीं होंगे या फिर तंदुरुस्त नहीं होंगे, तब ये सब चीजें होंगी ज्यादातर। उसके बाद में होता है खराब पोषण, है ना। खराब पोषण में क्या है कि खराब पोषण, जैसे हम लोग, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम लोग दिन में कुछ भी खा रहे हैं, कैसा भी खा रहे हैं, है ना। हमारे शरीर में हम विटामिन की और एंटीऑक्सीडेंट जैसे चीजों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो पर भी माउथ कैंसर के बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। उसके बाद में होता है एक कारण अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब आप मान के चलिए कि जेनेटिक, आपके मतलब पूर्वज से, आपके दादा परदादा से भी आती है ना। तो ये कैसे होता है, इसमें कुछ जीन्स होते हैं, जैसे कि EGPR, HERZ और TP53 जैसे एक प्रमुख जीन्स होते हैं, जिनमें ज्यादातर इस प्रकार के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब जेनेटिक रूप से माउथ कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमारे एशिया में देखा जाए, एशिया की बात करें या हमारे भारतवर्ष की बात करें, तो भारतवर्ष में आजकल ज्यादातर जो पान गुटखा जो इस्तेमाल हो रहा है ना, गुटखा जो खा रहे हैं, या पान में लोग गुटखा मिला मिला के जो खा रहे हैं, या मान के चले तंबाकू मिला के जो खा रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप में या हमारे भारतवर्ष में जो फैलने की सबसे ज्यादा जो मुख्य कैंसर के कारण है, यही है। क्योंकि आप पान और अनजाने में जो तंबाकू जो खाते हैं, उसमें इतने मात्रा में कार्सिनोजेन नाम के तत्व या जो जो होते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके सेल्स को या जो डीएनए की जो क्षतिग्रस्त स्थिति को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ माउथ कैंसर के दर को भी बढ़ाता है, जिससे इस वजह से माउथ कैंसर की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे इंडिया में बढ़ रही है, मान के चलिए। तो माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण हमारे एशिया या हमारे इंडिया, हमारे छत्तीसगढ़ कहीं पर भी देखें, तो सबसे ज्यादा ये तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, है ना, ऐसे चीजों के सेवन की वजह से ही ज्यादातर हो रहा है। अब जानते हैं, ये तो हो गया कारण। उसके बाद मुंह के कैंसर के जो लक्षण होते हैं, है ना, तो लक्षण अधिकतर आपको दिखाई देंगे। शुरुआती जो लक्षण होंगे, वो मुंह में घाव या छाले दिखेंगे, होंठ, मसूड़ों, जीभ, गालों या तालू पर ऐसा घाव जो 2-3 हफ्तों से ठीक
ना हो और खून निकलता हो, है ना? और उभरा हुआ दिखाई दे रहा हो। अगर इस प्रकार की आपके जीभ में या तालू में या मसूड़ों में आपको दिखाई देता है, तो या 2 से 3 हफ्ते में वह ठीक नहीं हो रहा है, तो यह उसके लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद में है सफ़ेद या लाल धब्बे, मुँह के अंदर सफ़ेद जिसे ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं, व लाल धब्बे जिसे एरिथ्रोप्लाकिया साइंस की भाषा में कहते हैं। धब्बे जो खुरदुरे या सख्त होते हैं, है ना? खुरदुरे टाइप के होंगे और सख्त होंगे, जिसे ऐसे ही खुरेच कर हटाया नहीं जा सकता और वह 1 से 2 हफ्ते तक ठीक नहीं होता है। तो ऐसे धब्बे भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए आप अवेयर हो सकते हैं। उसके बाद में है दर्द और सुन्नता। मुँह या जीभ के किसी हिस्से में लगातार दर्द, सुन्नपन या छूने पर कोमलता महसूस होता है ना? मुँह, जीभ के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द, अगर लगातार दर्द बना हो या सुन्न जैसा वहाँ महसूस हो रहा हो या छूने में कोमलता महसूस होता हो, है ना? ऐसे घाव भी मतलब मुँह का कैंसर हो सकते हैं। उसके बाद में है अगर चबाने या निगलने में व बोलने में दिक्कत हो रही है, आपको लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते से किसी चीज़ को चबाने में या निगलने में अगर परेशानियाँ होती है, तो भी मुँह कैंसर के लक्षण वो हो सकते हैं। उसके लिए आपको जाँच कराने की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद में है गर्दन में गाँठ। गर्दन में एक सख्त व दर्द रहित गाँठ का महसूस होना जो धीरे-धीरे बढ़ सकती है ना? गर्दन में मान के चलिए कि एक सख्त गाँठ है ना? जिसमें दर्द नहीं होता है, तो ऐसे अ, गाँठ का भी का कारण हो सकता है कि वह मुँह के कैंसर का कारण बन सकता है। उसके बाद में है जबड़े व जीभ की गति, है ना? आप अगर जबड़े अच्छे से खोल नहीं पा रहे हैं, नॉर्मली तौर पे आप जबड़े खोल लेते थे, लेकिन जबड़े खोल नहीं पा रहे हैं, आप जीभ जीभ को आप हिला नहीं पा रहे हैं, आपके टंग को हिला नहीं पा रहे हैं, तो पर भी इसमें अगर कुछ हफ्तों से लगातार यह बना हुआ है, तो भी वह मुँह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके बाद लंबे समय तक खाँसी व मुँह में दुर्गंध आ रही है। मान के चलिए आपने कभी सुना होगा कि टीबी का जो लक्षण होता है वो लगातार खाँसी बने रहता है, लेकिन आपको लगातार खाँसी आ रही है और आपके मुँह से अगर अच्छी गंदी सी स्मेल आ रही है, तो भी वह लक्षण हो सकता है किसका? माउथ कैंसर का। उसके बाद दाँतों की समस्या, दाँतों का ढीला हो जाना या जैसे आप नकली दाँत किसी ने लगाया हो तो उसका फिक्स से बैठ ना पाना, फिक्स तौर पे बैठ ना पाना, ये भी मतलब दाँतों से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि माउथ कैंसर हो सकता है ना? तो अगर आपको इस तरह के लक्षण लगातार दिखाई दे या 2 से 3 सप्ताह तक अगर जितने भी मैंने लक्षण बताए, यदि लक्षण लगातार बने रहते हैं, तो आपको इसके लिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है और इसके लक्षण को पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप इसका सही से इलाज करा सकें, है ना? ये तो हमने जान लिए लक्षण। अब जान लेते हैं कि हमें ऐसा क्या चीज़ करना है जिसकी वजह से हम माउथ कैंसर से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो शराब या तम्बाकू का जो सेवन करते होंगे, तो वो छोड़ दें, है ना? धूप से बचाव करें। धूप से बचने के लिए हमको धूप की जो यूवी किरण होती है, उससे हमको बचना है। तो यूवी किरण किरण से बचने के लिए हम एसपीएफ युक्त कोई बाम उपयोग कर सकते हैं अपने मुँह में या जीभ में, है ना? तो एसपीएफ अभी ठंडी के मौसम में जैसे हम बाम उपयोग करते हैं, तो एसपीएफ युक्त बाम हम उपयोग कर सकते हैं जिसमें एसपीएफ रहता होगा, है ना? उसके बाद में हमें संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार की बात हम लोग रोज़-रोज़ करते हैं, तो संतुलित आहार में हमें विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन का उपयोग करना चाहिए। हमको संतुलित आहार हमेशा बना के रखना चाहिए ताकि हम इन सब परेशानियों से बच सकें। उसके बाद में मौखिक स्वच्छता में आप कोशिश करते हैं कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें और ब्रश में ज़्यादातर आप झाग वाले चीज़ों का उपयोग ना करें। कोशिश करें कि आप ऐसे चीज़ों का उपयोग करें ब्रश करने में जिससे इस चीज़ों का मिले। आप जितने भी पेस्ट उपयोग करते हैं, कहीं न कहीं उन पेस्ट में भी माउथ के कैंसर को बढ़ावा देने वाले केमिकल उपस्थित होते हैं। तो आप बिल्कुल झाग वाले चीज़ों से थोड़ा-सा बचें और नॉर्मली चीज़ों का उपयोग करें आप 2 बार ब्रश करने में। तो ये तो हो गया हमारा मौखिक स्वच्छता और एचपीवी टीका आप इस वायरस से बचने के लिए लगा सकते हैं जो आता है मतलब